योगा एज अ पाथ टू सेल्फ अवेयरनेस। योग के अभ्यासी विशिष्ट मानसिक और शारीरिक अभ्यासों द्वारा स्वयं के साथ एकता, योग संस्कृत में एकता के लिए है, की कामना करते हैं। इनमें से अधिकांश अभ्यासों को पतंजलि के योग सूत्रों में वापस ट्रेस किया जा सकता है, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। पतंजलि की पद्धति, जिसे राजयोग के रूप में जाना जाता है, 8 विशिष्ट स्तरों और अभ्यासों को समाहित करती है। यम, दूसरों के संबंध में जीवन का आचरण, असत्य, चोरी, दूसरों को चोट पहुंचाना, कामुकता और लोभ से बचना। नियम, स्वयं के प्रति आचरण, शुद्धता, शांति, तपस्या, अध्ययन और भक्ति। आसन, खिंचाव, मोड़, संतुलन और बैठने के अभ्यास। इन अभ्यासों को आजकल सामूहिक रूप से हठयोग के रूप में जाना जाता है। प्राणायाम, श्वास अभ्यास, जो मन को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखते हैं। प्रत्याहार, शरीर और इंद्रियों से ध्यान हटाना। धारणा, मन का एकाग्रता। ध्यान, ध्यान, मेडिटेशन। समाधि, वास्तविकता का निरंतर चिंतन। इनमें से अधिकांश अभ्यास अन्य आध्यात्मिक प्रणालियों में पाए जा सकते हैं। केवल अपवाद हठयोग और प्राणायाम है, और यही राजयोग को उसका विशिष्ट स्वरूप देते हैं। जब दर्शक श्री रमण से इन अभ्यासों के बारे में पूछते थे, तो वे आमतौर पर हठयोग की आलोचना करते थे, क्योंकि यह शरीर के प्रति जुनून रखता है। उनकी शिक्षाओं का एक मौलिक आधार यह है कि आध्यात्मिक समस्याएं केवल मन को नियंत्रित करके ही हल की जा सकती है, और इसीलिए उन्होंने कभी भी उन आध्यात्मिक अनुशासनों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जो मुख्य रूप से शरीर के कल्याण को समर्पित थे। उनकी प्राणायाम, श्वास नियंत्रण के बारे में उच्च राय थी। कहते थे कि यह उन लोगों के लिए एक उपयोगी सहायता थी जो अन्यथा अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर वे इसे एक शुरुआती अभ्यास मानते थे। राजयोग के अन्य पहलुओं, जैसे कि नैतिकता, ध्यान और समाधि, पर उनके विचारों को अलग अलग अध्यायों में देखा गया है। राजयोग के अतिरिक्त एक और लोकप्रिय प्रणाली है जिसे कुंडलिनी योग कहा जाता है। इस प्रणाली के अभ्यासी शरीर में मानसिक केंद्रों, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि एक आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो सके जिसे वे कुंडलिनी कहते हैं। इस अभ्यास का लक्ष्य कुंडलिनी को एक मानसिक चैनल, सुषुम्ना, जो रीढ़ की हड्डी के आधार से मस्तिष्क तक जाता है, ऊपर धकेलना है। कुंडलिनी योगी का मानना है कि जब यह शक्ति सहस्रार, मस्तिष्क में स्थित उच्चतम चक्र तक पहुंचती है, तो आत्म साक्षात्कार परिणाम होगा। श्री रमण ने कभी भी अपने भक्तों को कुंडलिनी योग का अभ्यास करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि वे इसे संभावित रूप से खतरनाक और अनावश्यक मानते थे। उन्होंने कुंडलिनी शक्ति और चक्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भले ही कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंच जाए, यह साक्षात्कार का परिणाम नहीं होगा। अंतिम साक्षात्कार के लिए उन्होंने कहा, कुंडलिनी को सहस्रार से परे जाना चाहिए। नीचे एक और नाड़ी, मानसिक तंत्रिका, जिसे उन्होंने अमृत नाड़ी, जिसे परानाड़ी या जीवनाड़ी भी कहा जाता है, कहा, और सीने के दाहिने हाथ की तरफ हृदय केंद्र में। चूंकि उन्होंने माना कि आत्मविचार स्वचालित रूप से कुंडलिनी को हृदय केंद्र में भेज देगा, उन्होंने सिखाया कि अलग योग अभ्यास अनावश्यक थे। अहंकार की उत्पत्ति की खोज द्वारा और हृदय में डूबकर स्वयं तक पहुंचा जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की सीधी विधि है। जो इसे अपनाता है उसे नाड़ियों, मस्तिष्क केंद्र, सहस्रार, सुषुम्ना, परानाड़ी, कुंडलिनी, प्राणायाम या 6 केंद्रों चक्रों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त अभ्यासों के अतिरिक्त हिंदू धर्म में एक और योग है जिसे कर्म योग कहा जाता है, कर्म का योग। इस प्रणाली के अभ्यासी निस्वार्थ रूप से सेवा करने और दूसरों की सहायता करने द्वारा आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि इसे भगवद गीता में अत्यधिक प्रशंसा की गई है, श्री रमण ने आमतौर पर अपने भक्तों को इस मार्ग का अनुसरण करने से हतोत्साहित किया।
क्योंकि यह इस धारणा को पूर्व निर्धारित करता है कि एक मैं है जो अच्छे काम करने जा रहा है और अन्य लोग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने इसे केवल तब प्रोत्साहित किया जब उन्हें लगा कि विशेष भक्त ज्ञान, भक्ति या राजयोग के मार्गों का अनुसरण करने में असमर्थ है। यदि कोई अभ्यासी पहली दो विधियों ज्ञान और भक्ति के लिए स्वभावतः अनुपयुक्त हो और तीसरी विधि योग के लिए उम्र के कारण परिस्थितिजन्य रूप से, तो उसे कर्म मार्ग, कर्म योग का मार्ग का प्रयास करना चाहिए। उसके उच्चतर सहज वृत्तियां अधिक स्पष्ट हो जाती हैं और उसे निस्वार्थ सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति भी पूर्वोक्त तीनों मार्गों में से किसी एक के लिए उचित रूप से सुसज्जित हो जाता है। श्री रमन ने जोर दिया कि सफल होने के लिए कर्मयोगी को इस धारणा से मुक्त होना चाहिए कि वह स्वयं दूसरों की मदद कर रहा है और उसे अपने कर्मों के परिणामों से भी निर्लिप्त और उदासीन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कर्मयोग को शायद ही कभी एक उत्साहजनक समर्थन दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी यदि सभी कर्म मैं एक करता हूं भावना के बिना किए जाए। योग का अर्थ है एकता। मुझे आश्चर्य है कि किसकी एकता किसके साथ। ठीक है, योग पूर्व विभाजन का तात्पर्य रखता है और इसका अर्थ है बाद में एक चीज की दूसरी चीज के साथ एकता। लेकिन किसे एकता करनी है और किसके साथ? आप सीखने वाले हैं, किसी चीज के साथ एकता की कामना कर रहे हैं। यदि आप ये मान लेते हैं तो वह कुछ आपसे अलग होना चाहिए, लेकिन आपका स्वयं आपके लिए अंतरंग है और आप हमेशा इसके प्रति जागरूक हैं। इसे खोजें और यह बने, तब यह अनंत के रूप में विस्तारित होगा और योग का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। विभाजन, वियोग किसका है? मुझे नहीं पता। क्या वास्तव में विभाजन है? पता करें कि वियोग किसको है, वही योग है। योग सभी मार्गों में सामान्य है। योग वास्तव में कुछ भी नहीं है, बल्कि यह सोचना बंद कर देना कि आप स्वयं या वास्तविकता से भिन्न हैं। सभी योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति और राजा केवल विभिन्न प्रकृतियों के लिए विभिन्न मोड़ों के विकास के साथ भिन्न मार्ग हैं। वे सभी लोगों को उस दीर्घकालिक धारणा से बाहर निकालने के लिए लक्षित हैं कि वे स्वयं से भिन्न हैं। एकता या योग का प्रश्न इस अर्थ में नहीं है कि कहीं दूर हमसे या हमसे भिन्न किसी चीज के पास जाकर जुड़ना, क्योंकि आप कभी भी स्वयं से अलग नहीं थे या हो सकते हैं। योग और विचार में क्या अंतर है? योग चित्त वृत्ति निरोध, विचारों का दमन का आदेश देता है, जबकि मैं आत्मान्वेषण, अपने आप की खोज का प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। यह बात की विधि अधिक व्यावहारिक है। मन बेहोशी में या उपवास के प्रभाव के रूप में दबाया जाता है, लेकिन जैसे ही कारण वापस लिया जाता है, मन पुनर्जीवित हो जाता है। अर्थात विचार पहले की तरह बहने लगते हैं। मन को नियंत्रित करने के केवल दो तरीके हैं, या तो इसके स्रोत की खोज करें या इसे सर्वोच्च शक्ति द्वारा मारे जाने के लिए समर्पित करें। समर्पण एक उच्च शासन शक्ति के अस्तित्व की पहचान है। यदि मन स्रोत की खोज में सहायता करने से इनकार करता है तो इसे जाने दें और इसकी वापसी की प्रतीक्षा करें। तब इसे अंदर की ओर मोड़ें। बिना धैर्यपूर्वक अभ्यास के कोई सफल नहीं होता। क्या अपने श्वास को नियंत्रित करना आवश्यक है? श्वास नियंत्रण केवल स्वयं के भीतर गहराई से डूबने के लिए एक सहायता है। कोई मन को नियंत्रित करके भी नीचे डूब सकता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो श्वास स्वचालित रूप से नियंत्रित हो जाता है। किसी को श्वास नियंत्रण का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मन नियंत्रण ही काफी है। श्वास नियंत्रण केवल उन लोगों के लिए सिफारिश किया जाता है जो सीधे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। प्राणायाम कब करना चाहिए और यह प्रभावी क्यों है? विचार और भक्ति की अनुपस्थिति में प्राकृतिक शामक प्राणायाम, श्वास विनियमन का प्रयास किया जा सकता है। इसे योग मार्ग, योग का मार्ग के रूप में जाना जाता है। यदि जीवन खतरे में है तो पूरी रुचि एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जीवन को बचाने की। यदि श्वास को रोका जाता है तो मन इसके पालतू बाहरी वस्तुओं पर कूदने का जोखिम नहीं उठा सकता और नहीं उठाता है।
इस प्रकार मन के लिए तब तक आराम है जब तक श्वास को रोका जाता है। सारा ध्यान श्वास या इसके विनियमन पर मुड़ जाने के कारण अन्य रुचियां त्याग दी जाती हैं। श्वास का स्रोत मन का स्रोत ही है, इसलिए किसी एक के शांत होने से दूसरे का शांत होना सहज हो जाता है। क्या चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होगा? सहस्रार, हजार दलित कमल चक्र जैसे मानसिक केंद्रों पर अपने मन को स्थिर करके योगी अपने शरीर के प्रति जागरूकता के बिना किसी भी लंबाई के समय तक रहते हैं। जब तक यह स्थिति जारी रहती है वे किसी प्रकार के आनंद में डूबे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जब शांत हो गया मन उभरता है और फिर से सक्रिय हो जाता है तो यह अपनी सांसारिक विचारों को फिर से शुरू कर देता है। इसलिए जब भी यह बाह्यकृत होता है तो ध्यान, मेडिटेशन जैसे अभ्यासों की मदद से इसे प्रशिक्षित करना आवश्यक है। तब यह एक ऐसी स्थिति प्राप्त करेगा जिसमें न तो शांति है और न उदय। क्या प्राणायाम द्वारा प्रेरित मन नियंत्रण भी अस्थायी है? शांति केवल तब तक रहती है जब तक श्वास नियंत्रित होता है, इसलिए यह क्षणिक है। लक्ष्य स्पष्ट रूप से प्राणायाम नहीं है। यह प्रत्याहार, वापसी, धारणा, मन की एकाग्रता, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि तक विस्तारित होता है। वे चरण मन के नियंत्रण से संबंधित हैं। ऐसा मन नियंत्रण उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है जिसने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया है। इसलिए प्राणायाम किसी को उच्च चरणों की ओर ले जाता है, क्योंकि ये उच्च चरण मन के नियंत्रण को समाहित करते हैं। कोई कह सकता है कि मन नियंत्रण योग का अंतिम लक्ष्य है। एक अधिक उन्नत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से श्वास नियंत्रण का अभ्यास करने में अपना समय बर्बाद किए बिना सीधे मन के नियंत्रण पर जाएगा। प्राणायाम के 3 चरण हैं: निश्वास, श्वास और रोकना। उन्हें कैसे विनियमित किया जाना चाहिए? शरीर के साथ पहचान पूरी तरह से त्यागना ही निश्वास रेचक है। मैं कौन हूं पूछकर भीतर विलीन होना ही श्वास पूरक है। मैं वह हूं एक वास्तविकता के रूप में निवास करना ही रोकना कुंभक है। यही असली प्राणायाम है। मुझे महायोग में कहा गया पाया है कि ध्यान की शुरुआत में एक श्वास पर ध्यान दे सकता है, अर्थात इसका अंतर्धान और बाह्यायन और मन की एक निश्चित मात्रा की स्थिरता प्राप्त करने के बाद कोई मन के स्रोत की खोज में हृदय में डूब सकता है। मुझे इस तरह के व्यावहारिक संकेत की बुरी तरह से आवश्यकता थी। क्या मैं इस विधि का अनुसरण कर सकता हूं? क्या यह सही है? बात मन को किसी न किसी तरह से मारने की है। जिनमें विचार विधि का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है, उन्हें मन को नियंत्रित करने में सहायता के लिए प्राणायाम को अपनाने की सलाह दी जाती है। यह प्राणायाम 2 प्रकार का है: श्वास को नियंत्रित और विनियमित करना या केवल श्वास को देखना। श्वास को नियंत्रित करने के लिए क्या श्वास लेने, श्वास रोकने और श्वास छोड़ने के लिए एक अनुपात 4:2 का अनुपात सबसे अच्छा नहीं है? वे सभी अनुपात कभी कभी गिनती द्वारा विनियमित नहीं बल्कि मंत्रों का उच्चारण करके मन को नियंत्रित करने में सहायक हैं। बस इतना ही। श्वास को देखना भी प्राणायाम का एक रूप है। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना अधिक हिंसक है और कुछ मामलों में हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई उचित गुरु नहीं होता जो प्रत्येक चरण और चरण पर सीखने वाले का मार्गदर्शन करे। लेकिन केवल श्वास को देखना आसान है और इसमें कोई जोखिम नहीं है। क्या कुंडलिनी शक्ति का प्रकट होना केवल उन लोगों के लिए संभव है जो शक्ति प्राप्त करने के यौगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, या यह उन लोगों के लिए भी संभव है जो भक्ति या प्रेम के मार्ग का अनुसरण करते हैं? किसके पास कुंडलिनी शक्ति नहीं है? जब उस शक्ति का वास्तविक स्वरूप जाना जाता है तो इसे अखंडाकार वृत्ति, अटूट चेतना या अहम स्फुरण, मैं का प्रकाश कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति सभी लोगों के लिए है, चाहे वे जो मार्ग अपनाएं। यह केवल नाम में अंतर है। यह कहा जाता है कि शक्ति 5 चरणों में, 10 चरणों में
100 चरणों में और 1000 चरणों में प्रकट होती है। कौन सा सच है? 5 या 10 या 100 या 1000? शक्ति का केवल एक चरण है। यदि यह कहा जाता है कि यह कई चरणों में प्रकट होती है, तो यह केवल बोलने का एक तरीका है। शक्ति केवल एक है। क्या एक ज्ञानी न केवल अपने मार्ग का अनुसरण करने वालों की मदद कर सकता है, बल्कि दूसरों की भी, जो अन्य मार्गों जैसे कि योग का अनुसरण करते हैं? निस्संदेह वह लोगों की मदद कर सकता है, चाहे वे किसी भी मार्ग का अनुसरण करने का चुनाव करें। यह कुछ इस तरह है। मान लीजिए एक पहाड़ है। इस पर चढ़ने के लिए बहुत से मार्ग होंगे। यदि उसे लोगों से कहा जाए कि वे उसी रास्ते से चढ़ें जिससे वह आया था, कुछ को यह पसंद आ सकता है और कुछ को नहीं। यदि जिन लोगों को यह पसंद नहीं है, उन्हें उसी मार्ग से चढ़ने के लिए कहा जाता है और केवल उसी मार्ग से वे ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसलिए एक ज्ञानी किसी विशेष मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों की मदद करता है, चाहे वह कुछ भी हो। बीच में के लोग अन्य मार्गों के गुणों और दोषों के बारे में नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो शिखर पर चढ़ गया है और वहां बैठकर दूसरों को आते हुए देख रहा है, वह सभी मार्गों को देखने में सक्षम है। इसलिए वह ऊपर आ रहे लोगों को थोड़ा इस तरफ या उस तरफ जाने या किसी गड्ढे से बचने के लिए कहने में सक्षम होगा। लक्ष्य सभी के लिए समान है। कैसे प्राण या जीवन शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी में एक मानसिक तंत्रिका में निर्देशित किया जा सकता है, ताकि चित्त जड़ ग्रंथि चेतना की शरीर के साथ पहचान उस तरीके से काटी जा सके जैसा कि श्री रमण गीता में कहा गया है। मैं कौन हूं पूछकर योगी निश्चित रूप से कुंडलिनी को जगाने और इसे सुषुम्ना से ऊपर भेजने का लक्ष्य रख सकता है। ज्ञानी के पास यह उसका उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों समान परिणाम प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन शक्ति को सुषुम्ना से ऊपर भेजना और चित्त जड़ ग्रंथि को काटना। कुंडलिनी केवल आत्मा या स्वयं या शक्ति का दूसरा नाम है। हम इसे शरीर के भीतर होने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम खुद को इस शरीर द्वारा सीमित मानते हैं, लेकिन यह वास्तव में भीतर और बाहर दोनों है, स्वयं या शक्ति से भिन्न नहीं होने के कारण। नाड़ियों, मानसिक तंत्रिकाओं को कैसे मथना है ताकि कुंडलिनी सुषुम्ना से ऊपर जा सके? हालांकि योगी के पास इस उद्देश्य के लिए श्वास नियंत्रण की उनकी विधियां हो सकती है, ज्ञानी की विधि केवल विचार की है। जब इस विधि द्वारा मन स्वयं में विलीन हो जाता है, तो शक्ति या कुंडलिनी, जो स्वयं से अलग नहीं है, स्वचालित रूप से उठती है। योगी सहस्रार तक, मस्तिष्क केंद्र या 1000 दलित कमल तक कुंडलिनी भेजने को उच्चतम महत्व देते हैं। वे शास्त्रीय कथन की ओर इशारा करते हैं कि जीवन धारा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और तर्क देते हैं कि योग पृथक्करण उस तरह से आया है, योग एकता भी उलटे तरीके से प्रभावित होनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं हमें योग अभ्यास द्वारा प्राणों को इकट्ठा करना चाहिए और योग की पूर्णता के लिए ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना चाहिए। दूसरी ओर ज्ञानी ये बताते हैं कि योगी शरीर के अस्तित्व और स्वयं से इसके पृथक्करण की धारणा करता है। केवल यदि इस पृथक्करण के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो योगी योग के अभ्यास द्वारा पुनर्मिलन के लिए प्रयास की सलाह दे सकता है। अब वास्तव में शरीर मन में है, जिसका मस्तिष्क के लिए आसन है, कि मस्तिष्क किसी अन्य स्रोत से उधार ली गई रोशनी द्वारा कार्य करता है। यह योगियों द्वारा उनके ब्रह्मरंध्र सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है। ज्ञानी आगे तर्क देते हैं, यदि रोशनी उधार ली गई है, तो इसे अपने मूल स्रोत से आना चाहिए। सीधे स्रोत पर जाए और उधार संसाधनों पर निर्भर न रहें। वह स्रोत हृदय है, स्वयं है। स्वयं कहीं और से नहीं आता और सिर के मुकुट के माध्यम से शरीर में प्रवेश नहीं करता है। यह जैसा है वैसा ही है, सदा चमकता हुआ, सदा स्थिर, अचल और अपरिवर्तनीय। व्यक्ति खुद को परिवर्तनशील शरीर या मन की सीमाओं तक सीमित करता है, जो अपना अस्तित्व अचल स्वयं से प्राप्त करता है। जो आवश्यक है वह केवल इस गलत पहचान को छोड़ देना है और यह करने के बाद सदा चमकता स्वयं
एकल अद्वैत वास्तविकता के रूप में देखा जाएगा। यदि कोई सहस्रार पर ध्यान केंद्रित करता है तो कोई संदेह नहीं कि समाधि का परमानंद प्राप्त होता है। वासनाएं अर्थात अव्यक्त मानसिक प्रवृत्तियां हालांकि नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए योगी को समाधि से जागने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि बंधन से मुक्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसे अभी भी अपने में निहित वासनाओं को उन्मूलित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उसकी समाधि की शांति को परेशान करना बंद कर दें। इसलिए वह सुषुम्ना से हृदय तक, जिसे जीव नाड़ी कहा जाता है, जो सुषुम्ना का केवल एक विस्तार है, नीचे उतरता है। सुषुम्ना इस प्रकार एक वक्र है। यह निम्नतम चक्र से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क तक उठती है और वहां से मुड़कर हृदय में समाप्त होती है। जब योगी हृदय तक पहुंचता है तो समाधि स्थायी हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हृदय अंतिम केंद्र है। हठ योग अभ्यासों को कहा जाता है कि वे प्रभावी रूप से रोगों को दूर करते हैं और इसलिए ज्ञान योग के लिए आवश्यक प्रारंभिक चरणों के रूप में अधिवक्तृत है। जो उन्हें अधिवक्तृत करते हैं उन्हें उनका उपयोग करने दें। यहां ऐसा अनुभव नहीं रहा है। सभी रोग निरंतर आत्मविचार द्वारा प्रभावी रूप से नाश किए जाएंगे। यदि आप इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य मन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो शरीर की देखभाल का कभी अंत नहीं होगा। क्या स्वयं के विचार के लिए हठ योग आवश्यक नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई विधि उपयुक्त लगती है। अव्यक्त प्रवृत्तियों, पूर्व संस्कारों के कारण। क्या हठ योग मेरी उम्र में पूरा किया जा सकता है? आप यह सब क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि स्वयं आपके बाहर है, आप इसे चाहते हैं और इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप सदा अस्तित्व में नहीं हैं? आप खुद को छोड़कर बाहरी किसी चीज के पीछे क्यों जाते हैं? अप्रोक्षानुभूति में कहा गया है कि हठ योग स्वयं के विचार के लिए एक आवश्यक सहायता है। हठ योगी दावा करते हैं कि शरीर को फिट रखें ताकि विचार बाधाओं के बिना प्रभावित हो सके। वे यह भी कहते हैं कि जीवन को लंबा किया जाना चाहिए ताकि विचार को एक सफल अंत तक पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त वे हैं जो उस उद्देश्य के साथ कुछ दवाओं कायाकल्प का उपयोग करते हैं। उनका पसंदीदा उदाहरण यह है कि चित्रकला शुरू होने से पहले स्क्रीन पूर्ण होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कौन सी स्क्रीन और कौन सी चित्रकला? उनके अनुसार शरीर स्क्रीन है और स्वयं के विचार चित्रकला है। लेकिन क्या शरीर स्वयं स्क्रीन पर एक चित्र नहीं है? स्वयं? लेकिन हठ योग एक सहायता के रूप में बहुत कुछ कहा जाता है। हाँ, यहां तक कि वेदांता में पारंगत महान पंडित भी इसका अभ्यास जारी रखते हैं, अन्यथा उनका मन शांत नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अन्यथा मन को स्थिर नहीं कर सकते। आसन, मुद्राएं या आसन क्या है? क्या वे आवश्यक है? योग शास्त्रों में उनके प्रभावों के साथ कई आसनों का उल्लेख है। आसन बाघ की खाल, घास आदि है। मुद्राएं पद्मासन, सुखासन और इसी तरह की हैं। खुद को जानने के लिए ये सब क्यों? सच तो यह है कि स्वयं से अहंकार उठता है, खुद को शरीर के साथ भ्रमित करता है, दुनिया को वास्तविक मानता है और फिर अहंकारी अभिमान से ढका हुआ यह वाइल्डली सोचता है और आसनों की तलाश करता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं समझता कि वह स्वयं सब का केंद्र है और इस प्रकार सब कुछ के लिए आधार बनता है। आसन उसे दृढ़ बैठने के लिए बनाया गया है। वह कहां और कैसे अपनी वास्तविक स्थिति के अलावा दृढ़ रह सकता है? यही असली आसन है। पूरे ब्रह्मांड के आधार आसन पर जो केवल स्वयं है, जो सत्य ज्ञान का स्थान है, प्रसिद्ध भूमि है, इस ज्ञान से विचलित न होने की स्थिरता को प्राप्त करना ही उत्कृष्ट ध्यान के लिए दृढ़ और अचल मुद्रा आसन है। भगवान आमतौर पर किस आसन में बैठे होते हैं? किस आसन में? हृदय के आसन में। जहां भी यह सुखद है वहां मेरा आसन है। इसे सुखासन कहा जाता है, सुख का आसन। हृदय का वह आसन शांतिपूर्ण है और सुख देता है। जो लोग उस आसन में बैठे हैं उन्हें कोई अन्य आसन की आवश्यकता नहीं है।
गीता कर्मयोग पर जोर देती है प्रतीत होती है, क्योंकि अर्जुन को लड़ने के लिए राजी किया गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं महांडीस के सक्रिय जीवन द्वारा उदाहरण स्थापित किया। गीता यह कहकर शुरू होती है कि आप शरीर नहीं हैं और इसलिए आप कर्ता नहीं हैं। इसका क्या महत्व है? इसका अर्थ है कि किसी को बिना यह सोचे कि स्वयं करता है, कर्म करना चाहिए। क्रियाएं अहंकार रहित स्थिति में भी चलती रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्रकटन में आया है और वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा, चाहे वह खुद को कर्ता माने या न माने। कर्मयोग क्या है? क्या यह कर्म, क्रिया या इसके फल से निर्लिप्तता है? कर्म योग वह योग है जिसमें व्यक्ति स्वयं को कर्ता होने का कार्य अहंकार नहीं करता है। सभी क्रियाएं स्वचालित रूप से चलती हैं। क्या यह कर्मों के फलों से निर्लिप्तता है? प्रश्न केवल तभी उठता है यदि करता है। यह सभी शास्त्रों में कहा गया है कि आपको खुद को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो कर्मयोग कर्तृत्व बुद्धि रहित कर्म है, कर्तृत्व की भावना के बिना क्रिया। हाँ, बिल्कुल ठीक। गीता सिखाती है कि किसी को शुरू से अंत तक सक्रिय जीवन जीना चाहिए। हाँ, कर्ता रहित क्रिया। यदि कोई शांत रहता है तो क्रिया कैसे चलेगी? कर्मयोग के लिए कहां स्थान है? पहले समझें कि कर्म क्या है, यह किसका कर्म है और कर्ता कौन है। उनका विश्लेषण करके और उनके सत्य की जांच करके कोई शांति में स्वयं के रूप में रहने के लिए बाध्य है। फिर भी उस स्थिति में भी क्रियाएं चलती रहेंगी। यदि मैं क्रिया नहीं करता तो क्रियाएं कैसे चलेंगी? यह प्रश्न कौन पूछता है? क्या यह स्वयं है या कोई और? क्या स्वयं क्रियाओं से संबंधित है? नहीं, स्वयं नहीं। यह कोई और है, स्वयं से भिन्न। तो यह स्पष्ट है कि स्वयं क्रियाओं से संबंधित नहीं है और इसलिए प्रश्न नहीं उठता। मैं कर्मयोग करना चाहता हूं, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? आपकी मदद करने के लिए वहां कौन है? वह मैं कौन है जो दूसरों की मदद करने जा रहा है? पहले उस बिंदु को स्पष्ट करें और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ है स्वयं को साक्षात्कार करें। क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की मदद करता है? हाँ, और यह सबसे अच्छी मदद है जो आप संभवतः दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन वास्तव में मदद करने के लिए कोई और नहीं है। साक्षात्कारी केवल स्वयं को देखता है, ठीक उसी तरह जैसे सुनार सोने से बने विभिन्न आभूषणों का मूल्यांकन करते समय केवल सोना देखता है। जब आप खुद को शरीर के साथ पहचानते हैं तो नाम और रूप हैं, लेकिन जब आप शरीर चेतना से परे जाते हैं तो दूसरे भी गायब हो जाते हैं। साक्षात्कारी दुनिया को खुद से भिन्न नहीं देखता। क्या संतों का दूसरे लोगों से मिलना जुलना बेहतर नहीं होगा ताकि उनकी मदद कर सके? मिलने के लिए कोई और नहीं है, स्वयं ही एकमात्र वास्तविकता है। संत केवल वास्तविक स्वयं होकर दुनिया की मदद करता है। दुनिया की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका अहंकार रहित स्थिति जीतना है। यदि आप दुनिया की मदद करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन सोचते हैं कि आप अहंकार रहित स्थिति प्राप्त करके ऐसा नहीं कर सकते, तो दुनिया की सभी समस्याओं को अपनी स्वयं की समस्याओं के साथ भगवान को समर्पित कर दें। क्या मुझे पीड़ित दुनिया की मदद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जिस शक्ति ने आपको बनाया है उसने दुनिया को भी बनाया है। यदि यह आपका ख्याल रख सकती है तो यह दुनिया का ख्याल भी इसी तरह रख सकती है। यदि भगवान ने दुनिया बनाई है तो इसे देखभाल करना उसका काम है, आपका नहीं। क्या स्वराज राजनीतिक स्वतंत्रता की इच्छा सही है? ऐसी इच्छा निस्संदेह स्वार्थ से शुरू होती है। फिर भी लक्ष्य के लिए व्यावहारिक कार्य धीरे धीरे दृष्टिकोण को चौड़ा करता है ताकि व्यक्ति देश में विलीन हो जाए। ऐसी व्यक्तित्व का विलय वांछनीय है और संबंधित कर्म निष्काम कर्म है। यदि स्वराज
लंबे संघर्ष और भयानक बलिदानों के बाद प्राप्त होता है, क्या व्यक्ति परिणाम से प्रसन्न होने और इससे उत्साहित होने का औचित्य नहीं रखता है? उसे अपने कार्य के दौरान उच्च शक्ति के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए, जिसे उसने ध्यान में रखा होगा और कभी भी नजरअंदाज नहीं किया होगा। फिर वह कैसे उत्साहित हो सकता है? उसे अपने कर्मों के परिणाम की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी कर्म निस्वार्थ हो जाता है।